हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, स्मॉल सिग्नल को लार्ज एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मान लेते हैं कि हम लोग एक इनपुट एसी सिग्नल दे रहे हैं, तो जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, एक लार्ज एसी सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देता है। यही बेसिकली एम्पलीफायर का काम होता है। ठीक है, एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। ठीक है, जो बीजेटी होता है वो भी एम्पलीफायर की तरह वर्क कर सकता है और इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बीजेटी एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो गेन होता है, जो इफ़िशियंसी होता है वो ज़्यादा होता है। हम लोग कॉमन बेस का भी यूज कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका गेन एफिशिएंसी जो होता है वो कम होता है। इसलिए जनरली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है, चाहे वो बीजेटी एज अ स्विच हो या फिर बीजेटी एज एन एम्पलीफायर हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो बैटरी को कनेक्ट करते हैं, एक इनपुट साइड में एक आउटपुट साइड में। ठीक है, एक को हम लोग वीवीवी नाम दे देते हैं और एक को हम लोग वीसीसी नाम दे देते हैं। ठीक है, जो वीवीवी है जो कि इनपुट साइड में कनेक्ट होता है वो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होता है, और जो वीसीसी होता है वो आउटपुट साइड में कनेक्ट होता है और वो रिवर्स वाइज में कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। कपलिंग कैपेसिटर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो एसी को अलाउ करता है बट डीसी को वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम लोग एसी इनपुट जो देते हैं उसमें डीसी कंपोनेंट नहीं जा पाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ये बेसिकली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे दो बैटरी हम लोग कनेक्ट किए हैं, एक फॉरवर्ड वाइज में है, एक रिवर्स वाइज में है। यहाँ पे हम लोग दो कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं, एक C1 एक C2 है। ठीक है, एक आउटपुट साइड में कनेक्ट है, एक इनपुट साइड में कनेक्ट है। ये बेसिकली क्या करता है कैपेसिटर कि ये एसी को अलाउ करता है। जो इनपुट जो है, जब हम लोग इनपुट देते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, इनपुट एसी सिग्नल देते हैं तो उसको क्या करता है, ये जाने देता है। ठीक है, बट ये जो बैटरी है वो चूँकि डीसी में होता है तो क्या होगा कि जो बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, तो जो करंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, दो रास्ता है इसके लिए। पहले एक ही रास्ता था, जब हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को देखते थे तो क्या होता था, ये पार्ट नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि जो यहाँ पे करंट जाता था उसके लिए एक ही डायरेक्शन होता था, तो यहाँ पे चला जाता था, फिर उसके बाद बेस कलेक्टर में जाता था। ठीक है, जब हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे थे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो रास्ता है। ठीक है, इसके लिए तो कुछ करंट इस साइड भी जाएगा, कुछ करंट इस साइड भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कैपेसिटर जब हम लोग यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जो करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस साइड वो जाएगा करंट तो क्या होगा कि जो कैपेसिटर होगा वो इसको, इस डीसी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यही बेसिकली कैपेसिटर का यूज होता है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट साइड में भी लगा देते हैं ताकि जो भी डीसी कंपोनेंट हो एसी में तो क्या हो कि वो इस साइड ही रह जाए और जो हमारा एसी सिग्नल है वो इस साइड आउटपुट साइड में चला जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं यहाँ पे। जब पॉजिटिव एसी इनपुट सिग्नल हम लोग जब देते हैं तब क्या होता है कि जो इमीटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो इमीटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, चूँकि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो एन जो होगा इमीटर होगा, पी जो होगा वो बेस होगा और फिर जो एन होगा वो आउटपुट कलेक्टर होगा। ठीक है, तो जो इमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, रिपल्ड करता है, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से क्योंकि ये जो इमीटर है, जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो तो क्या होता है, वो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि निगेटिव टर्मिनल से वो क्या करता है, रिपल्ड करता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इमीटर है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और बेस चूँकि यहाँ पे पी है तो क्या है, ये प्लस से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज में हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग एसी इनपुट देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट देते हैं तब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जो इमीटर होता है वो
वो निगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का उससे रिपल्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इमीटर करंट होता है वो इंक्रीज करता है। और जब इमीटर करंट इंक्रीज होता है तब हम लोग जानते हैं कि जो IC होता है, जो IE होता है वो क्या होता है, IC प्लस IB के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर IE इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, IC भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर IC इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब IE इंक्रीज हो रहा है तो IC भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम लोग आउटपुट साइड में देखते हैं तो आउटपुट साइड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट साइड में अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, VO मतलब आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब IC इंक्रीज हो रहा है तो ये जो टर्म होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ICRC दोनों इंक्रीज कर जाएगा, तो जिसके से क्या होगा कि जो V आउट होगा उसका वैल्यू कम होते जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा IC का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, वो निगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हम लोग को निगेटिव आउटपुट मिलता है। ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव इनपुट सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, हम लोग को निगेटिव आउटपुट मिलता है। ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, जब निगेटिव हाफ इनपुट सिग्नल हम लोग देते हैं, निगेटिव हाफ जो इनपुट सिग्नल होता है उसको जब हम लोग देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अपोज करता है फॉरवर्ड बाइजिंग को, जो कि BS इमीटर जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बाइज में कनेक्ट होता है, तो उसको क्या करता है, अपोज करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इमीटर करंट डिक्रीज हो जाता है, और इमीटर करंट डिक्रीज होता है तो IC भी डिक्रीज होता है, और अगर IC डिक्रीज हो रहा है तो ICRC भी डिक्रीज होगा, और जिसके वजह से क्या होगा कि जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा निगेटिव इनपुट साइकिल में। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग पॉजिटिव इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हम लोग आउटपुट जो मिल रहा है वो निगेटिव में मिल रहा है। जब निगेटिव दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या मिल रहा है कि आउटपुट जो मिल रहा है वो पॉजिटिव में मिल रहा है। मीन्स कि यहाँ पे जब हम लोग, ये हो गया इनपुट सिग्नल। ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है वो एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है, बट वो निगेटिव में मिल रहा है पॉजिटिव के लिए। और अगर हम लोग निगेटिव दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या मिल रहा है, हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव में मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग इसमें क्या 180 डिग्री का हम लोग को फेज डिफरेंस इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में होता है, लेकिन अगर हम लोग कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जिस तरह से हम लोग इनपुट देते हैं उसी तरह से हम लोग को आउटपुट भी मिलता है। ठीक है, लेकिन वो एम्पलीफाइड आउटपुट होता है। ठीक है, और वो उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है मीडियम होता है, आउटपुट इम्पीडेंस भी मीडियम में होता है, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन ज़्यादा होता है, और पावर गेन भी इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DC लोड लाइन की। ठीक है, क्योंकि जो BJT होता है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोग इनपुट AC देते हैं वो हम लोग को फेथफुल आउटपुट हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो एम्पलीफाइड आउटपुट मिले बट वो फेथफुल मिले। ठीक है, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, DC लोड लाइन का यूज़ करते हैं, DC लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं और ऑपरेटिंग पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ DC लोड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो DC लोड लाइन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो AC सिग्नल होता है वो अप्लाई नहीं होता है, DC के लिए ही सिर्फ वो DC लोड लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, जब हम लोग AC सिग्नल नहीं अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि DC लोड लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन बेस का भी यूज कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन BJT एज एन एम्पलीफायर के लिए हम लोग कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन का यूज किए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरली यूज होता है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग इसके आउटपुट में KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, आउटपुट में यहाँ पे इस साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, KVL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, VCC, ठीक है, माइनस ICRC माइनस VCE, ठीक है, इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इवेलुएट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जो IC मिलेगा वो क्या होगा, VCC माइनस VC डिवाइडेड बाई RC होगा। ठीक है, तो IC इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, VC ये जो है उसको हम लोग पहले लिख रहे हैं तो -1/RC VC प्लस 1/RC VC। ठीक है, VCC यहाँ पे जो VCC है, ठीक है, और जो RC है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जो होता है उसके से हम लोग कर सकते हैं इसको कंपेयर। ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। ठीक है, तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि IC इक्वल टू क्या है, IC को हम लोग मान लेते हैं y है। ठीक है, mx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m जो होता है क्या होता है, स्लोप होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 1-1/RC। ठीक है, VCC क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और ये चूँकि VCC और डिवाइडेड बाय RC क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/RC, चूँकि ये स्लोप है। ठीक है, नाउ पुट IC इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग IC इक्वल टू 0 करते हैं, मीन्स कि कलेक्टर करंट को हम लोग जब 0 कर रहे हैं तो जो हम लोग को VCE जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जब हम लोग IC को 0 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/RC VCE प्लस VCC बाई RC। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, VCC इक्वल टू VCE। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग IC को 0 कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो VCC है वो इक्वल है VCE के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा VCE। ठीक है, अब हम लोग को IC फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, VCE को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VCE को 0 करेंगे तो ये जो पूरा टर्म था, ये जो पूरा टर्म था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, IC इक्वल टू VCC बाई RC। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, DC लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे।